हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे 6 क्लास का मैथ चैप्टर 1। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 का बेसिक। यह वीडियो पार्ट 11 है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, लंबाई के मात्रक या इकाई यूनिट निम्न है। तो हम लोग आज सीखेंगे लंबाई के मात्रक क्या होते हैं या यूनिट क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, लंबाई को निम्नलिखित यूनिटों से मापते हैं। देखिए, मिलीमीटर में भी लंबाई को मापा जाता है और सेंटीमीटर में भी मापा जाता है, मीटर में भी मापा जाता है, किलोमीटर में भी मापा जाता है। ठीक है, यानी मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इत्यादि लंबाई के मात्रक होते हैं। ठीक है, तो देखिए मिलीमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं छोटे छोटे इकाइयों को मापने के लिए। जैसे नाखून की लंबाई मापना हो तो हम लोग मिलीमीटर का उपयोग करते हैं। और इसी तरह जैसे मान लीजिए पेंसिल या कलम या पुस्तक की लंबाई चौड़ाई मापनी है तो हम लोग सेंटीमीटर का यूज करते हैं। थोड़ा इससे ज्यादा मात्रक के लिए हम लोग मीटर का यूज करते हैं। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे की लंबाई चौड़ाई मापनी हो तो हम लोग मीटर में मापेंगे। ठीक है, अगर आपको किसी शहर से दूसरे शहर की दूरी ज्ञात करनी है तो उसके लिए किलोमीटर का उपयोग करेंगे, मतलब किलोमीटर बड़ी मात्रक है। ठीक है, तो ये होते हैं लंबाई के मात्रक। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सीख लेते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, तो इसे आपको याद रखना है। ठीक है, पहला है 1 सेंटीमीटर। देखिए सेंटीमीटर को सीएम से सूचित किया जाता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, 10 मिलीमीटर होते हैं। मिलीमीटर को एमएम से सूचित किया जाता है। मिलीमीटर को एमएम से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है या 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है और 100 सेंटीमीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। ठीक है, या 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। याद रखना है आपको। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है, देखिए केजी है ना यहाँ पे। तो देखिए इसका उपयोग हम लोग कब करते हैं। देखिए ये जो है 1 से 3 तक ये है लंबाई के मात्रक। ठीक है, अब देखिए ये जो है किलोग्राम, ये भार का मात्रक है। हम लोग मार्केट जाते हैं तो वहां पर खरीद लेते हैं चावल, गेहूं, आटा, ये सब दाल। तो हम लोग किस में उसको माप कर लाते हैं, तो केजी में मापते हैं या ग्राम में मापते हैं। यही करते हैं ना कि 1 केजी चाहिए या चावल चाहिए तो 5 केजी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लाते हैं। आलू आप खरीदते हैं तो 500 ग्राम यानी आधा केजी, इस तरीके से हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो मात्रक है केजी, ये भार के मात्रक हैं। क्लियर है? तो 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है, तो इसी तरीके से 1 क्विंटल बराबर होता है 100 किलोग्राम। यानी कि 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं, तो 100 केजी होते हैं। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होते हैं। मिलीग्राम को एमजी से सूचित किया जाता है, किलोग्राम को केजी से सूचित किया जाता है और ग्राम को जी से सूचित किया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 1 ग्राम बराबर कितना मिलीग्राम होता है, तो 1000 मिलीग्राम होता है। ठीक है, तो इस मात्रक का उपयोग हम लोग कब करते हैं, तो ध्यान दीजिए जब हम लोग मेडिकल में जाते हैं यानी कि दवा लेने के लिए, तो दवाई का जो वजन होता है ना वही मिलीग्राम में होता है। छोटी छोटी दवाइयों की वजन जो होता है मिलीग्राम में होता है, तो उसके लिए एमजी का उपयोग किया जाता है।
ठीक है। और ग्राम के लिए जी का यूज किया जाता है, ठीक है। और क्विंटल, जब बड़े बड़े मात्रकों में हम लोग क्या, जैसे क्विंटल का उपयोग हम लोग करते हैं, जैसे कि छड़ का वजन करना हो, ठीक है, तो क्विंटल में छड़ को वजन किया जाता है। या चावल भी खरीदना होता है तो हम लोग वहां पे क्विंटल का यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगला पॉइंट, देखिए 250 ग्राम बराबर 1/4 किलोग्राम, यानी कि 250 ग्राम बराबर होता है 1/4 केजी, ठीक है। इसे 1/4 को एक पाव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक पाव भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि हम लोग 250 ग्राम को एक पाव बोलते हैं। क्लियर है? एक पाव में कितना केजी होता है? तो 1/4 केजी। क्लियर है स्टूडेंट्स? देखिए अगला पॉइंट है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो देखिए 4 से लेकर ये 7 तक ये वजन के मात्रक हैं। क्लियर है? और देखिए ये 8 नंबर जो है ये धारिता के मात्रक है। जैसे हम लोग दूध लेते हैं तो लीटर में लेते हैं, पानी लेते हैं तो लीटर में लेते हैं, तेल लेते हैं तो लीटर में लेते हैं। इन सब के लिए लीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। और मिलीलीटर जो है ये छोटा सा मात्रक है। क्लियर है? मिलीलीटर यानी कि ml इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ml। जैसे हम लोग दवा लाते हैं ना, तो दवा में जो एक होता है सिरिंज, ठीक है, इंजेक्शन वाला, उसमें ml में मापा जाता है, ठीक है। तो ml छोटा मात्रक है और लीटर इससे बड़ा मात्रक है। क्लियर है? तो 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है? तो 1000 मिलीलीटर होता है। याद रखना है आपको। देखिए एक प्रश्न है आपके लिए, कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है? कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है? तो आइए इसको कैसे सोल्व करना है देख लीजिए। चूंकि हम लोग अभी अभी सीखे हैं, सबसे पहले तो हल लिखेंगे, इसके बाद हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ठीक है। और हम लोग ये जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 1000 नहीं 100 सेंटीमीटर होता है। देख लीजिए यहाँ पर, आपको अभी अभी सिखाए हैं ना कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 2 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? तो 200 सेंटीमीटर होगा। 5 मीटर में कितना होगा? तो 500 सेंटीमीटर होगा। यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देख लीजिए रफ, यहाँ पर रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? तो आप बोलोगे कि 500 सेंटीमीटर, यानी कि 100 गुणे 5 करना है, मतलब इससे गुणा करा देना है, और पूरा जो आएगा ये सेंटीमीटर में आएगा। तो 5 एकम 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होता है। क्लियर है? इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि 1000 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा? तो 100 में हम लोग क्या करेंगे, इस 1000 से गुणा करा देंगे। 1000 से गुणा करा देंगे, जैसे ही 1000 से गुणा कराएंगे ये पूरा सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, देखिए 1 से 1 में गुणा होगा तो 1, 2 जीरो और 3 जीरो मिल करके 5 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है
तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, जिसका उत्तर हम अगली वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना कॉपी में अच्छा सा एक नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल हल करेंगे।